रात के अंधेरे में एक चमचमाती कार एक पहाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था विराट, एक युवा जो कुछ ही सालों में बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। उसकी घड़ी लाखों की थी, कपड़े महंगे ब्रांड के थे और स्टेटस सोशल मीडिया पर हर दिन चर्चा में रहता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड के बजाय उलझन थी। उसके दिमाग में एक पुराना चेहरा घूम रहा था, एक साधारण कपड़ों में मेहनत से भरा हुआ चेहरा, उसके बचपन के दोस्त अभय का चेहरा। विराट और अभय दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ही स्कूल, एक ही गली में खेलना, एक ही कॉलेज में पढ़ना, दोनों के सपने भी बड़े थे। लेकिन दोनों की सोच अलग थी। विराट को हमेशा जल्द से जल्द सफल होना था। वह ऐसे रास्ते चाहता था जहां उसे कम मेहनत में जल्दी अमीर बनने का मौका मिले। दूसरी ओर अभय का मानना था कि असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे धैर्य और मेहनत से ही पाया जा सकता है। कॉलेज के बाद विराट ने तेजी से पैसा कमाने के लिए बिजनेस में हाथ आजमाया। उसने हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क बनाए, रिस्क लिया और चंद सालों में ही उसकी कंपनी करोड़ों की बन गई। शहर भर में उसका नाम था, मीडिया में उसकी चर्चा थी, लेकिन इसके पीछे उसने कई गलत रास्ते अपनाए थे। टैक्स चोरी, झूठे दस्तावेज, गलत पार्टनरशिप। वहीं अभय ने एक छोटे से स्टार्टअप से अपनी शुरुआत की। उसे बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया। उसने कभी भी अनैतिक रास्ते नहीं अपनाए और अपनी सच्चाई और मेहनत से धीरे धीरे एक सफल कंपनी बनाई। कुछ सालों बाद विराट और अभय का फिर सामना हुआ। विराट अब एक बड़ा आदमी था, ऊंचे ओहदे पर, लेकिन घमंड और अहंकार उसके शब्दों से साफ झलकता था। अभय, तू अब भी उसी छोटे ऑफिस में बैठा है। मैंने तो करोड़ों का साम्राज्य बना लिया, विराट ने हंसते हुए कहा। अभय मुस्कुराया, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता विराट। असली सफलता वो होती है जो लंबे समय तक बनी रहे और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। विराट ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसे लगता था कि अभय बस बहाने बना रहा है। कुछ समय बाद विराट की कंपनी पर सरकार की जांच शुरू हुई। उसके गलत तरीकों की पोल खुलने लगी। उसके कई प्रोजेक्ट रद्द हो गए, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझता था वे भी उसे छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों में विराट की गगनचुंबी सफलता रेत के महल की तरह ढह गई। अब वह वही विराट था, लेकिन अब उसके पास ना महंगी गाड़ियां थीं, ना बड़े बिजनेस डील्स। एक दिन जब विराट पुराने दोस्तों से मिलने के लिए अपने छोटे शहर लौटा, तो उसने देखा कि अभय की कंपनी अब काफी सफल हो चुकी थी। वह धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ा था। अभय ने विराट को अपने ऑफिस में बुलाया। विराट अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था। मैं समझ गया अभय, विराट ने सिर झुकाते हुए कहा। तेज सफलता ने मुझ में अहंकार भर दिया, लेकिन तेरी धीमी सफलता ने तुझे और मजबूत बना दिया। अभय मुस्कुराया और कहा, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि वहां टिके रहना होता है। और टिके वही रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। विराट को अब समझ आ गया था कि असली सफलता वही होती है जो समय के साथ निखरती है, ना कि वह जो जल्दबाजी में हासिल कर ली जाए और फिर पल भर में खत्म हो जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो सफलता मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से मिलती है वही टिकाऊ होती है। तेज सफलता अहंकार तो देती है, लेकिन धीमी सफलता चरित्र को निखारती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।